Welcome to my YouTube channel Gotham Classes. Students, I hope you are well at your home. Now today we start some application of trigonometry. In this chapter we find height and distance. It means previous video में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से हम विदाउट मेजरिंग एक्चुअल मेजरिंग किए हम फाइंड आउट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस. सो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स है अभी के लिए, तो हम इनको सॉल्व करते हैं. लुक हियर, सॉल्यूशन. A 15 meter long ladder touches the top of a vertical wall. ओके, तो मैं यहाँ पे जिस टाइप से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ उसी टाइप से मैं यहाँ पे फिगर को भी बना रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको समझना है आपको. तो यहाँ पे आपको गिवन एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर जो टचेज है किसी वर्टिकल वॉल के. तो सबसे पहले भी ड्रा ए वर्टिकल वॉल. ये हमारी वॉल हो जाएगी बेटा. ओके, क्लियर. अब वॉल से क्या टच हो रहा है? लेडर. ये हमने एक लेडर ड्रॉ कर दी, ये आपकी लेडर हो जाएगी. क्लियर. आगे है इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द वॉल, यानी कि वॉल और आपकी लेडर दोनों मिलकर के कितना डिग्री एंगल बना रही है? 60 डिग्री. यानी जो थीटा जो बन रहा है वो आपके वॉल और वॉल एंड लेडर के इन बिटवीन बन रहा है. तो यहां पे ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री. क्लियर. नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. तो इट मीन्स यहां पे अपन हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करेंगे. क्लियर. Now give the name A, B and C. Given you length of ladder is 15 meter. ये आपका 90 हो जाएगा क्योंकि वॉल वर्टिकल है आपका. नाउ जो आपको फाइंड आउट करना है, इट मीन्स वी विल फाइंड हाइट ऑफ द वॉल. तो हम उसी को एज्यूम करेंगे. लेट हाइट ऑफ द वॉल बी x. क्लियर. यहां से जो आपकी वॉल है उसकी हाइट को क्या माना आपने? x माना है, या आप स्मॉल h भी बना सकते हो क्यों हाइट के लिए h डिनोट करता अपन. यहां से ये हाइट h लिया आपने. क्लियर. नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ओके, यस. नाउ गिवन यू अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनस. आपको हाइपोटेनस गिवन है एंड आपको गिवन है क्या? फाइंड क्या करना है आपको? परपेंडिकुलर. तो आप वो रेशियो देखो जिसमें परपेंडिकुलर एंड क्या मिलता हो आपको? हाइपोटेनस. बट यहां पे आपको ये चेक करना है जो थीटा आ रहा है वो आपका एंगल सी है. एंगल सी पे आपको थीटा मिल रहा है. इट मींस अपोजिट साइड ऑफ थीटा कौन सी साइड रहेगी आपकी? परपेंडिकुलर. तो ये परपेंडिकुलर है अभी एट दिस टाइम, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस बन रहा है और ये आपकी हाइपोटेनस है. इट मींस हमें बेस और एच इसका रेशियो निकालना है. तो बेस एंड एच आपका किस में आता है? बी अपॉन एच. ये मिलता है आपको कॉस में. तो राइट हियर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी. क्लियर. कॉस गिवन यू थीटा इज 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी, वैल्यू ऑफ ए सी राइट हियर एच जो आपने एज्यूम किए, एंड ए बी इज 15. Value of cos 60, value of cos 60 is 1 upon 2. Next, multiply, cross multiply 2h into is equal to 15. But we will find value of h 15 upon 2. I mean 7.5 meter. We get height of the wall is 7.5 meter. Next question लेते हैं हम. Top of 2 towers of height 20 meter and 14 meter are joined by a wire. हमारे पास 2 टावर है. एक टावर आपका 20 मीटर का है, एक आपका 14 मीटर का. दोनों टावर्स को ज्वाइन करवा रहे हैं. तो फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं. गिवन यू 2 टावर्स. तो फर्स्ट टावर आपका हो जाएगा 20 मीटर. सेकेंड टावर का हाइट आपको गिवन कितना? आई थिंक 14 मीटर. ओके, ये ड्रॉ की हॉरिजेंटल सरफेस आपने. क्लियर. नेक्स्ट, दोनों टावर्स का जो टॉप है, ओके, आप उसको ज्वाइन कर रहे हो किससे? एक वायर से. तो यहां से मैंने एक वायर बना दिया, इसको दोनों को क्या किया? ज्वाइन किया. नेक्स्ट, अब देखो बेटा यहां से अगर ज्वाइन कर रहा है तो क्वेश्चन में है इफ वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 विद हॉरिजेंटल लाइन. तो हॉरिजेंटल जो वायर के आपके टावर के दोनों टॉप को वायर टच कर रहा है तो आपका हॉरिजेंटल लाइन कहां पे ड्रॉ होगा? यहां पे.
किसके पैरेलल? हॉरिजेंटल सरफेस के पैरेलल। ये आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है। क्लियर? ये आपका आएगा बेटा 30 डिग्री। एंड राइट हियर गिव द नेम ए बी सी एंड डी। वही मैंने आपको कहा था हमें एज्यूम करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो यहीं से राइट करेंगे लेट लेंथ ऑफ द वायर बी एक्स। क्लियर? इट मीन्स आपने इसको क्या मान लिया बेटा? एक्स मान लिया। ओके, एज्यूम किया इसको एक्स। अब हमें देखो यहां से ए बी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? ए बी सी डी, इसको ई रख देते हैं। ए बी इज इक्वल टू ई सी बिकॉज बी सी पैरेलल टू ए ई, और साथ ही ए बी और सी डी क्या आपका पैरेलल, क्योंकि वर्टिकल होते हैं टावर आपके। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल आपके, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों पैरेलल भी है। तो यहां से ए बी इज इक्वल्स टू सी ई, ए बी इज इक्वल्स टू, या फिर हम यही कह दें कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन ए बी इज इक्वल्स टू ई सी। बट हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे डी की। तो देखो सी डी आपको गिवन है 20 मीटर और आपको ई डी फाइंड आउट करना है। तो आपका ए बी इज इक्वल टू सी प्रूफ हुआ, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं अपन 14 मीटर। क्लियर? अब देखो यहां से हमें फाइंड करना है डीई। तो डीई कैसे निकालेंगे अपन? डीई इज इक्वल्स टू सी डी माइनस ई सी, सी डी माइनस ई सी इज इक्वल टू वी गेट 20 माइनस 14, 6 मीटर। डीई मिल गया। अब देखो यहां से इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा? ए ई डी, ये आपका 90 डिग्री है। ई डी गिवन आपको, थीटा गिवन है। मैंने आपको बताया था 1 थीटा 1 साइड गिवन से यू कैन फाइंड 2 अदर साइड्स, लेंथ ऑफ अदर साइड्स। तो यहाँ पे हम दो ए डी एंड ए ई फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका कितना मिला? 6 मीटर। क्लियर? सो इन ट्राइंगल ए ई डी गिवन यू परपेंडिकुलर और यू विल फाइंड ए डी। सो राइट हियर आप देखो यहाँ पे पी बन रहा है आपका ये, और ये एच बन रहा है। तो ये किसके रेशियो में आता है? साइन के रेशियो में। तो राइट हियर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज डीई एंड हाइपोटेनस इज एडी। साइन वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री एंड डीई इज 6 मीटर एंड एडी क्या माना आपने? एक्स, एज्यूम किया एक्स। साइन 30, वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2, 6/x। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई x into 1 x, 6 into 2 26 is equal to 12 मीटर। इट मीन्स वी गेट लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पे फाइनली आंसर राइट कर दो आप, लेंथ ऑफ वायर इज 12 मीटर। क्लियर? ओके, राइट इट। यस, अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लुक हियर, पर बिफोर सॉल्यूशन इसको अच्छे से रीड करता है। A tree breaks due to storm and the broken parts bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 with it. It means आपका एक ट्री है और let the original height of tree, हमने ये हाइट ट्री को दी है आपकी। ओके, तो यहाँ से ये ट्री था आपका और स्टॉर्म, एक वाइंड स्टॉर्म से ट्री क्या हो रहा है आपका? ब्रेक हो रहा है एंड कन्वर्ट इन 2 पार्ट्स। किसमें? ब्रोकन इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है। सपोज दैट स्टार्टिंग में ट्री का जो ओरिजिनल हाइट है वो ये था आपका, यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है और ये ग्राउंड पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है आपके। क्लियर? एंड जब ये ग्राउंड से टच होता है देन मेकिंग एन एंगल 30 विद इट, यानी ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है ये आपका? 30 डिग्री। क्लियर? इट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30। अभी के लिए यहां से ए बी सी डी। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या है आपका? सी पॉइंट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, जहां से आपका जो यहां से ब्रेक हुआ तो यहां पे इसका टॉप ग्राउंड पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये ग्राउंड का ये पॉइंट जहां पे आपके ट्री के टॉप ने टच किया है और फुट ऑफ द ट्री, इनका डिस्टेंस आपको गिवन है कितना? 8 मीटर।
क्लियर। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ट्री की जो ओरिजिनल हाइट है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहां से मैंने क्या बोला आपको कि जो हमें फाइंड करना है उसको एज्यूम करना है। तो लेट हाइट, ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री बी h, स्मॉल h लिया आपने। नेक्स्ट देन आफ्टर इन ट्राइंगल BCD, यहां पे देखो बेटा BCD में एंगल गिवन इज थीटा एंड वन साइड इज गिवन CD 8 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि वन साइड एंड वन थीटा जब गिवन है तो अदर टू साइड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हाइट भी फाइंड आउट करनी है आपको, और ये जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है वो साथ ही क्या AB है, यानी कि ये जो AB है वही आपकी क्या है BD की इक्वल है। तो आपको AC फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी है, अदर टू साइड्स फाइंड आउट करनी है, उनका सम ही आपका क्या रहेगा, हाइट ऑफ ट्री। यहां से लेते हैं सबसे फर्स्ट इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, इन दिस ट्राइंगल given side is 8 centimeter and we will find BC. So perpendicular upon base, which ratio 10, tan theta is equal to perpendicular upon base. Clear? Theta is given 30 degree. एंड वेयर इज योर वैल्यू ऑफ BC, BC की प्लेस पे BC राइट करो, ओके। एंड CD इज गिवन 8, राइट हियर। वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 8, बट वी विल फाइंड क्रॉस मल्टीप्लाई BC फाइंड करना है यहाँ से, राइट हियर। BC इज इक्वल्स टू ओके √3, BC इज इक्वल्स टू 8, बट नाउ वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल्स टू 8/√3। अब रैशनलाइज नहीं करना हमको यहाँ पे, क्योंकि अगर रैशनलाइज करेंगे तो 3 का डिवाइड 8 में 3 का डिवाइड पॉसिबल नहीं है, इसको यहीं पे रखना है। ये आपका जाएगा मीटर, यानी BC की हाइट मिल गई आपको 8/√3। बट अभी हमें फाइंड आउट करना है BD। सो वी हैव क्या ट्राइंगल हो गई, ट्राइंगल BCD, राइट हियर। Next tan theta is equals to not tan theta because yes h and given you h फाइंड करना है, given क्या आपको बेस, तो B अपॉन H cos theta is equal to base upon height, sorry base upon H, okay। So is equal to base given you 8 and H we will be find hypotenuse, clear। So write here BD, cos theta, value of theta 30 degree, clear, is equals to 8 upon value of BD, we will find BD, and value of cos 30, value of cos 30 is equal to sin 60. So write here √3 upon 2, 8 BD, but now cross multiply √3 BD is equals to 2 into 8, √3 BD is equals to 16, value of BD is equals to 16 upon √3। आपको गिवन हो गया, BD भी फाइंड हुआ, BC भी फाइंड हुआ, हमें फाइंड करना है ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। सो राइट हियर हाइट ऑफ ट्री, ट्री की जो हाइट है वो क्या आपकी H, जो आपने एज्यूम की है, तो H को वी कैन राइट AB प्लस BC या फिर BC प्लस, क्योंकि बिकॉज AB इज इक्वल टू BD, सो राइट हियर BC इज इक्वल टू BD, BC is equal to BC plus BD. Value of BC from here 8/√3 and value of BD is 16√3. Clear that? So your LCM is √3. Right here 8 plus 16 is equals to 20/√3. Now you can find rationalize of denominator. On rationalizing
ऑफ डिनोमिनेटर, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर का आप अगर √3 का रेशनलाइज करते हो तो अपॉन में क्या आएगा 3, तो 24 इज डिवाइडेड बाई 3, सो राइट हियर 24√3 इंटू √3 अपॉन √3, 24√3 √3 इंटू √3 3 8 जा 24, so right here 8√3 meter is your answer. This is height of tree. Okay, write it. ओके यस, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ. अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उसका फिगर अच्छे से बनाते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा. अगर बाई चांस आपने कहीं भी मिस्टेक की थीटा को में या फिर उसमें साइड को अगर मेजरिंग में, अदरवाइज तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा. सो आप मेरे साथ क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हुए फिगर ड्रॉ करें. यस, सो लुक हियर, if 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from a 30 meter high building, यानी एक बॉय है जो एक 30 मीटर उससे दूर एक बिल्डिंग है. ओके, तो वहाँ पे स्टैंड है. तो इट मीन्स सबसे पहले हम यहाँ पे भी ड्रॉ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ये हो जाएगी आपकी बिल्डिंग. क्लियर. अब इस बिल्डिंग से 30 मीटर कह रहा है कि 30 मीटर अवे फ्रॉम, यानी 30 मीटर इससे डिस्टेंस रख के एक बॉय यहाँ पे स्टैंड है. ये लो जी, ये आपका हो गया बॉय. क्लियर, बॉय हो गया हमारा. अब ये बॉय क्या कर रहा है कि यहाँ से 30 मीटर दूर इस बिल्डिंग के फुट से इतना है 30 मीटर, इसका डिस्टेंस कितना इन बिटवीन 30. अब ये क्या करता है, यहां से मूव करना स्टार्ट करता है, बिल्डिंग की ओर चलता है. कह रहा है ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर चलेगा. ओके, जब बिल्डिंग की ओर ही चलेगा तो यहां से देखो, यहां पे जब है तो बिल्डिंग के टॉप को भी इसी कर रहा है. ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको जस्ट बोला था, अगर अपन थोड़ा हाई करके देखेंगे, देखने पे जो एंगल बनेगा टॉप के लिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. तो इसकी आईज से जो भी एंगल बन रहा है, देखो यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज बिकम 60 फ्रॉम 30, यानी 30 से 60 बन रहा है. तो स्टार्टिंग कितना है आपका 30. अब बनाए कहाँ से, क्योंकि हमें हॉरिजेंटल सरफेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी, कौन सी, हॉरिजेंटल लाइन. ये ड्रॉ कर दी हमने, ये एंगल होगा इसका 30. अब बिल्डिंग की टुवर्ड्स ये मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए कहाँ पे पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया. अब जब यहाँ पे पहुंचा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, फिर से टॉप के लिए इस बार हो रहा है ये 60. क्लियर. अब देखो यहाँ से टॉल जो इसकी हाइट है वो है 1.5. तो मैं ये देखूँ, जब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 रहेगा आपका, क्योंकि वर्टिकली है. यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर. क्लियर. अब आप देखो, आपको गिवन है, सॉरी हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखा था हमको, डिस्टेंस नहीं दे रखा यहाँ पे कि अवे फ्रॉम द 30 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग. ये हमें 30 लेना है, ये 30 मीटर लेना है आपको. ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस तो इतना इन बिटवीन कि इतना अवे फ्रॉम है, और ये आपको 30 लेना है. अब जब यहाँ से यहाँ तक आपका 30 है तो ये डिस्टेंस आपको चेक करना है कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस रहेगा. सो सब्ट्रैक्ट 1.5 फ्रॉम 30. क्लियर, वी गेट 28.5 मीटर. क्लियर हुआ. अब क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि 30 डिग्री यहाँ से इस पोजीशन से, इनिशियली ये थी इसकी, यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँचा, तो ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया, ये इसे फाइंड आउट करना है. तो चाहे मैं इसे बोलूँ या फिर ये सेम, ये क्योंकि पैरेलल लाइन है, इज इक्वल टू बनेगा, तो ये आपने x मान लिया इसको. तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. एज्यूम करते हैं क्या, लेट डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग बी x. इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक. ओके, अब यहाँ पे आप देखो, आपको गिवन है 2 ट्राइंगल्स. फर्स्ट गिव द नेम A B C D. यहाँ पे इसका तो कोई रोल ही नहीं है,
ओके तो ये हमने ए बी सी डी गिवन कर दिया। तो हमारे पास दो चांसेस है, देखो टू ट्राइंगल्स है, फर्स्ट है ए बी सी, आप चाहे स्टार्टिंग में इस ट्राइंगल को ले लो या फिर आप लो बी डी सी, दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्यूशन करना है। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे वहाँ पे वन ट्राइंगल वन थीटा और साइड था आपके पास, यहाँ पे इस बार टू ट्राइंगल्स है, टू ही थीटा आपको गिवन है और साइड आपको सिर्फ वन ही गिवन है। देखो यहाँ पे ये साइड आपको गिवन है, तो ये हमने फाइंड किए जो। तो क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट वी राइट हियर इन ट्राइंगल बी ए बी सी बनेगा बेटा, ये सी डी। ओके ट्राइंगल बी सी डी, ये लिया आपने ट्राइंगल। जब आपने ये ट्राइंगल लिया तो आप देखो यहाँ पे थीटा आपको ये है और साइड ये पता है आपको, ये गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है बी सी। सो राइट हियर परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आपका, सॉरी परपेंडिकुलर इज डी सी एंड बेस इज बी सी। tan थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 60 and DC is 28.5 अपॉन BC is you will find, ये तो हमें फाइंड करनी है। ओके तो वैल्यू ऑफ tan 60 √3, सो 28.5 अपॉन BC, you will find क्रॉस मल्टीप्लाई √3 BC is equals to 28.5, but we will find value of BC is equals to 28.5 upon √3। अब देखो यहाँ से √3, ओके तो रेशनलाइज करें तो नीचे अपॉन में 3 आएगा, तो 28.5 डिवाइडेड बाई 3 हो सकता है, तो आप इसको रेशनलाइज करो, यहाँ यहीं पे करेंगे अपन राइट। BC इज इक्वल्स टू 28.5 √3 इंटू √3 अपॉन √3, सो राइट हियर 28.5 √3 अपॉन 3, √3 इंटू √3 3, यस 3 9 जा 27, ओके वी गेट 115, 3 5 जा 59.5 √3 मीटर। ओके इट मीन्स BC का जो डिस्टेंस मिला वो मिला आपको 9.5 √3। अब इस बार जो ट्राइंगल लेंगे वो लेंगे आप ACD, यहाँ पे राइट करो इन ट्राइंगल ACD। In this triangle given you DC but we will find AC, AC find करना हमको। okay so right here tan theta is equal to perpendicular upon base, base is given DC and value of right here AC, theta is given, theta कितना रहेगा आपका 30, DC is 28.5 and AC we can write AC AB plus BC, so value of AB assume किया x आपने और BC आपको फाइंड हुआ कितना 9.5 √3, so right here 9.5 √3, clear। now value of tan 30 is 1 upon √3 is equals to 28.5 upon x plus 9.5 √3। क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो राइट हियर 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो ऐसे वही नंबर मिलेगा आपको, सो x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 28.5 √3 ये मिलेगा आपको। अगेन वैल्यू ऑफ x 28.5 √3 transposing 9.5 √3 to RHS, so becomes negative 9.5 √3 x is equal to, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि हमें √3, तो कंडीशन ये है या तो आप √3 को यहाँ पे कॉमन लेके कर लो या फिर √3 को आप एक टाइप से एक वेरिएबल समझ के आप ये समझो 28.5x माइनस 9.5x, तो क्या मिलेगा आपको माइनस कर लो जो भी आता है। तो यहाँ पे हम या तो √3 को कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 28.5 माइनस 9.5 मिलेगा, क्योंकि √3 का डिवाइड करते हुए राइट करोगे आप ब्रैकेट में। सो x इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई, जो वैल्यू सॉल्व होगी वो मल्टीप्लाई होगी √3 के साथ। तो देखो 5 माइनस 5 0, 28 माइनस 9 वी गेट 19,
So x is equal to 19√3 is your meter is your answer. That's clear? Okay, note down करो. ओके यस, अब हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन. इससे बिफोर जो मैं आपको करवा रहा था वो एंगल ऑफ एलिवेशन थे, वहाँ पे 2 एंगल्स के बेस पे किया था. इस बार हम 2 एंगल्स के बेस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लुक हियर, देखो समझो. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल. ठीक है, तो यहाँ से आपका जो एक लाइट हाउस है वो सी लेवल से 60 मीटर उसकी हाइट है. तो सपोज दैट ये आपका लाइट हाउस हो गया. अब हो सकता है कई बच्चों के माइंड में ये हो कि सर ये लाइट हाउस क्या होता है, यानी कि कहीं लाइट वाला घर तो नहीं है. नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली जो लाइट हाउस होता है वो जो शिप्स होती है उनको उनके ट्रैफिक को शो करता है. यानी कि आपको सपोज दैट आगे कुछ हिल स्टेशन है, पहाड़ है, पूरा सी एरिया, सी में भी कहीं ना कहीं हिल पाई जाती है. तो वहाँ पे शिप को ये बताने के लिए कि आगे थोड़ा डेंजर है तो वहाँ पे लाइट हाउस बना दिया जाता है. जैसे कई बार फॉग एरिया में रहते हैं, काफ़ी उधर विंटर रहती है, तो उस एरिया में जो फॉग ज़्यादा रहेगा तो लाइट हाउस से लाइट से पता लग जाता है कि यहाँ पे आगे हिल स्टेशन है. या फिर कई बार जैसे जहाँ डेप्थ ज़्यादा होती है, पानी का खतरा रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम डेंजर एरिया रहेगा तो बोट्स को वहाँ पे जाने से रोका जाता है, तो वहाँ पे लाइट हाउस का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे जो लाइट हाउस है तो ये आपको गिवन है, इसका हाइट है कितना 60 मीटर, यानी कि ये सी लेवल से कितना है इसका हाइट 60 मीटर. अब इस लाइट हाउस से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, यानी टॉप ऑफ द लाइट हाउस के टॉप से 2 ships, एक शिप आप यहाँ पे रखो रहेगी क्योंकि सी लेवल है पूरा, ठीक, सी लेवल से इतना हाइट दे रखा है 60 मीटर, देखिए पूरा सी का एरिया आपका. तो ये फर्स्ट और ये सेकंड 2 शिप हमारे पास. तो फर्स्ट शिप के लिए यहाँ पे गिवन है R30 एंड 45 इफ 2 ships आर ऑन द सेम साइड. दोनों शिप सेम साइड है, एक ही साइड आ रही है, ठीक है, वन साइड है. तो यहाँ से फर्स्ट जो एंगल आपका बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इस वाली शिप के लिए वो कितना है 30 डिग्री. मैंने आपको बोला था कि जितना हम डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम होंगे, तो वहाँ से उतना ही आपका एंगल डाउन रहेगा, इट मीन्स डिक्रीज होगा. तो ये यहाँ से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको बनाना है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस बन गया और इसके पैरेलल आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका हो गया 30 डिग्री. ओके, नेक्स्ट सेकंड जो शिप है गिव द नेम ए. शिप ए है और इस शिप आपकी बी है. तो इस शिप के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 30 एंड 45. तो ये 45 बनेगा आपका. सो ज्वाइन इट, इसको ज्वाइन किया. इस बार जो ये एंगल बनेगा ये बनेगा 45. अब यू नो दैट ए बी सी डी एंड ई ED parallel to AC, so alternate interior angle will be equal. Angle EDA ये जो 30 है तो ये भी क्या बनेगा आपका 30 डिग्री. अगर ये आपका 45 है EDB तो DBC will be equal 45 डिग्री. क्लियर? आपको जो फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, यानी कि शिप ए शिप बी, इसके इन बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो इसे हम x मान लेते हैं. सो राइट हियर एज्यूम कर किया आपने, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी x. दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है इन बिटवीन वो आपने x लिया है, ठीक है. अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन था, लेकिन हमने इसको किस में चेंज कर दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन में. तो देखो बेटा, स्टार्टिंग में वही 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे, राइट एंगल ट्राइंगल्स. तो 1 बाय 1 फर्स्ट हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, सेकंड ये वाला ट्राइंगल लेंगे. हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज रहेगी, ठीक है. तो हमें फाइंड क्या करना है, ए भी फाइंड आउट करना है. ओके, किस टाइप से सॉल्व करेंगे देखना इधर. फर्स्ट इन ट्राइंगल BCD, clear? Given you perpendicular, we will find base. So P upon H, which ratio? Tan theta is equal to DC upon BC. Value of theta is 45. So right here DC is 60 and BC
वी हैव टू फाइंड, जिसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. सो 1045, वैल्यू ऑफ 1045 इज 1, 60 upon BC, but we get value of BC is equals to 60 मीटर. इट मीन्स जो हाइट लाइट हाउस की है उतनी ही उससे डिस्टेंस से लाइट हाउस के फुट से कौन जो आपकी शिप बी, ये डिस्टेंस आपको कितना मिला, 60 मीटर. ओके. सेकेंड जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो है आपका ACD. राइट करेंगे इन ट्राइंगल ACD. गिवन यू परपेंडिकुलर, वी विल फाइंड बेस. अब बेस में ये वेरिएबल है तो इसको लेके चलेंगे हम. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC, बेस इज AC. सो राइट हियर वैल्यू ऑफ थीटा इज 30. इस बार थीटा क्या रहेगा आपका 30 इज इक्वल टू 60 अपॉन, हाँ वी कैन राइट इट वैल्यू ऑफ AC. AC को मैं कैसे राइट करेंगे अपन, AB प्लस BC, इस टाइप से राइट कर सकते हैं. सो वैल्यू ऑफ AB x एंड वैल्यू ऑफ BC इज 60. नाउ वैल्यू ऑफ 1030 इज 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x प्लस 60. लुक हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into x plus 60, we get x plus 60 is equals to root 3 into 60, 60 root 3. Now value of x 60 root 3 right here becomes 60, minus negative बन जाएगा आपका. x we can take common is 60, so now divide रूट 3 माइनस 1, 60 कॉमन लिया, डिवाइड करेंगे, आ गया 60 में इसमें किया 1 टाइम जाएगा, 1 आई मिलेगा आपको. सो दैट 60 यू नो वैल्यू ऑफ रूट 3 1.732, 1.732. जो रूट 3 है उसकी वैल्यू 1.732 रहेगा माइनस 1. ओके. हाँ, एक बात मुझे थोड़ा रिमेंबर हुआ कि जो रूट 3, रूट 2, रूट 5 जो प्राइम नंबर्स हैं, इसका जो स्क्वायर रूट है आपको मैं एक अलग से पर्सनल आपको वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप अच्छे से निकालना सीखना कि कैसे हम इसको जो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उसके मैं लिए अलग से पर्सनली बना दूंगा. कई बार अगर बाई चांस आपको वैल्यू अगर ध्यान में नहीं रहे तो कैसे फाइंड आउट करनी है वो देख लेना एक बार. x इज इक्वल टू 60, यस 1.732 माइनस 1. देखो मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स डेसिमल का जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें मिस्टेक करते हैं. स्टूडेंट क्या करता है 2 में से -1 कर देता है. नहीं बेटा, ऑलवेज जैसे मैं इसको राइट करता हूँ यहाँ पे 1.732 राइट किया मैंने, तो ये जो पार्ट है आपका ये होता है होल पार्ट, यानी इसमें होल डिजिट आती है, और ये जो पार्ट रहेगा ये रहेगा आपका डेसिमल पार्ट. तो हमेशा ध्यान रखना सेम वही है जो हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि हमेशा सेम टर्म जो सेम टर्म होते हैं वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है. वैसे ही यहाँ पे डेसिमल पार्ट से ही ऐड होगा, डेसिमल पार्ट से ही सब्ट्रैक्ट होगा, और होल पार्ट से ही ऐड होगा, होल पार्ट से ही सब्ट्रैक्ट होगा. तो यहाँ पे 1.732 है, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे होल पार्ट है आपका, इसमें डेसिमल नहीं आया तो बना लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन 1 में से 1 माइनस करेंगे हम तो क्या मिलेगा आपको 0.732. सो यस, अब हमें क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. ओके, अच्छे से समझना, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा स्टार्टिंग में. अब 6 से पूरी कंप्लीट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 43. अब हमें जो डेसिमल का जो प्लेस देना है वो 3 डिजिट्स लीव करना, 1 2 3 1 2 3 एंड बिटवीन 3 एंड 9. सो योर आंसर इज 43.92 मीटर. इसका मीनिंग हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, 2 शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा आपका 43.92 मीटर. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप इसको थोड़ा स्लाइड करो और उसको एक बार फिर से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.